तो हमने चलिए हम पुनः आपके क्लास में उपस्थित हैं। कल हमने बताया था रेलगाड़ी के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज एरोप्लेन के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब किसी पानी वाला जहाज या समुद्री जहाज कहते हैं, पानी वाला जहाज कहिए या समुद्री जहाज कहिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग शिप के नाम से जानते हैं। तो इन शिप जो है, पानी वाला जहाज या समुद्री जहाज, इन नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द शिप, बिफोर द नेम ऑफ द शिप के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं द मेरी क्वीन, द टॉरी, कैनन, द विक्रांत, द विक्टोरिया। द मेरी क्वीन, द क्वीन मैरी, द टॉरी, कैनन, द विक्रांत और द विक्टोरिया। और सारे आपके दिमाग में जो शिप है, समुद्री जहाज है, ये हम छोटा सा एक नमूना दिए हैं। बहुत सारे आप नाम देखते हैं या जानते हैं, उनके पहले हम शिप के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा हम पॉइंट आते हैं नागरिकता। नागरिक सूचक शब्द जो है, जिसको हम लोग नेशनलिटी वर्ड कहते हैं, इसके नाम के पहले भी, इसके वर्ड के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेशनलिटी वर्ड, इसके पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि भारत है। भारत क्या है? भारत एक नाउन हुआ है, और भारत से क्या हुआ? भारतीय हुए, यानी भारत में रहने वाले लोग को हम लोग कहते हैं भारतीय। तो जिसमें भारतीयता का गुण हो, वैसे के लिए हम लोग शब्द के लिए भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन, द चाइनीज, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द पाकिस्तानी, द बंगाली, द आसामी, ये सारे नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि नागरिक सूचक शब्द जो है, नेशनलिटी वर्ड जो है, उसके पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही जब हम लोग कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। और जब ये उससे भारतीयता यानी वहां के रहने वाले लोग के निवासी जिसको कहते हैं, अर्थात जिसमें भारतीयता का गुण हो, जिसमें पाकिस्तान का गुण हो, जिसमें चाइना का गुण हो, वैसे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियंस, द चाइनीज, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द पाकिस्तानी, द नेपाली, इस तरह का, द बंगाली, इस तरह शब्द का पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। हम लोग धार्मिक ग्रंथ जो है, जितने भी हमारे धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जीव है, यानी जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, उनका एक अपना पुस्तक होता है, जिसको हम लोग धार्मिक ग्रंथ के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम लोग रिलीजियस बुक के नाम से जानते हैं। तो इन रिलीजियस बुक के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह भी एक विशेष है। इसलिए किसी धार्मिक ग्रंथ या रिलीजियस बुक के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक, इनके नामों के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदू के लिए रामायण है, महाभारत है, गीता है, दी रामायण, दी महाभारता, दी गीता। उसके बाद मुस्लिम के लिए कुरान है, दी कुरान, क्रिश्चियन के लिए बाइबिल है, दी होली बाइबिल, द एलिड और दी ओडिसी। ये हमारे सारे चीज जो है, ये धार्मिक रिलीजियस बुक है। दी रामायण, दी महाभारत, दी गीता, दी कुरान, दी होली बाइबिल, द एलिड और दी ओडिसी, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, और इन नामों के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब हम चले आते हैं धार्मिक संप्रदाय। धार्मिक संप्रदाय उसे कहते हैं कि हम लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं। कोई हिंदू मानता है
सनातन धर्म को मानता है, जिसको हम लोग हिंदू के नाम से जानते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। इस तरह के हम लोग किसी न किसी कम्युनिटी में किसी न किसी धर्म से हम लोग बंधे हुए हैं। तो उसके पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। चलिए, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस और द ज्यू। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस और द ज्यू। तो इन धार्मिक कम्युनिटी के जो मानने वाले हैं, इनके पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब हम किसी राजनीतिक दल जो है, या आप देश में बहुत सारे राजनीतिक दल देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, राजद है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सीपीएम है, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी जो है आपके देश में काम करते हैं, काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी है, बहुत सारे हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अर्थात राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द जनता दल, द राष्ट्रीय जनता दल, द आम आदमी पार्टी, इस तरह के बहुत सारे हैं, द समता पार्टी, इस तरह के बहुत सारे पार्टी हैं। उन पार्टी के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आविष्कार। जब हम किसी चीज की आविष्कार करते हैं, बहुत सारे आविष्कार जो है अपने साइंस के युग में आपने देखा होगा कि जैसे रेडियो है, टीवी है, वायरलेस है, सिनेमा है, बहुत सारे ऐसे चीज जो है आपके आविष्कार किए हैं। तो हम आविष्कार वाले, जिसको इन्वेंशन कहते हैं, इन्वेंशन वाले किसी भी चीज के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ द इन्वेंशन और ए थिंग्स के नाम के पहले हम लोग भी दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी रेडियो है, दी वायरलेस है, दी टेलीविजन और टीवी के नाम से जानते हैं, दी सिनेमा है। इन सारे के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा कि किसी भी आविष्कार वाले वस्तुओं के पहले, इन्वेंशन जो है, आविष्कार वाले वस्तुओं के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर टीवी के साथ वॉच लगा रहे, वॉच माने देखना, या ऑन लगा रहे, ऐसी परिस्थिति में हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई वॉच टीवी, ये नहीं कहते हैं कि आई वॉच द टीवी, ऐसा नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। तो आई वॉच टीवी, यहां ये करेक्ट है, लेकिन यही बात कहेंगे कि आई वॉच द टीवी, यह हमारा भूल हो जाएगा। इसलिए जहां वॉच और ऑन शब्द का प्रयोग हो, वैसी परिस्थिति में हम लोग इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक और भी समस्या आ जाता है, जो इन्वेंशन वाले थिंग है, उस नाम का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में किया गया है, तो इसके पहले आर्टिकल हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, बशर्ते क्या, दी का नहीं करते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर इन्वेंशन वाला का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन की तरह हम लोग जब करते हैं, रूप में करते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल ए एन का हम लोग प्रयोग करते हैं, बशर्ते कि दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे करेक्ट में कहते हैं आई बाउट ए रेडियो, मैंने एक रेडियो खरीदा, ऐसा नहीं होगा आई बाउट द रेडियो, यहां दी शब्द जो है गलत हो जाएगा, इसलिए आर्टिकल ये होगा। ही सोल्ड ए टीवी, यहां आर्टिकल ये होगा, ऐसा नहीं होगा कि ही सोल्ड द टीवी, ये हमारा दी यहां नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सीता हैज ए रेडियो, सीता के पास एक रेडियो है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सीता हैज द रेडियो। तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भली बात समझ लिया कि जब किसी भी आविष्कार वाले वस्तु है, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वॉच या ऑन शब्द का प्रयोग हो, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा नंबर कि जब इन्वेंशन वाली वस्तु जो है वह काउंटेबल नाउन की तरह अगर जो प्रयोग किया जाता है, तो उसके पहले ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई बाउट ए रेडियो, ही सोल्ड ए टीवी, सीता हैज ए रेडियो, इस तरह के हम प्रयोग करते हैं। ये नहीं करते हैं कि आई बाउट द रेडियो, आई सोल्ड, ही सोल्ड द टीवी और सीता हैज द रेडियो। तो इन सारे चीजों में हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोगों को हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा
और आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाले जब क्वेश्चन देंगे तो आपसे भी पूछेंगे, आपको बताना होगा, ताकि आपकी एबिलिटी एंड कैपेसिटी बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं, पुनः कल मिलेंगे आपको इसी समय पर। तब तक अलविदा।